बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर। जी आज हम जो थ्योरम डिस्कस करने लगे हैं इंतहाई आसान और मोस्ट रिपीटेड इन द क्वेश्चन 2014, 15, 17, 18 और 21 में ये थ्योरम आ चुका हुआ है। इस थ्योरम में क्या कहता है कि लेट टी बी अ मॉड्यूलर होमोमॉर्फिज्म, टी एक मॉड्यूलर होमोमॉर्फिज्म है एंड के ऑफ टी का मतलब है कर्नल ऑफ टी। कर्नल ऑफ टी में वो वाले एक्स एलिमेंट होंगे, यहाँ पे बेसिकली एम आना था। कर्नल ऑफ टी में एम के वो वाले एलिमेंट होंगे जिनमें सच डेट के आपके पास जब आप उस टी जो मैपिंग है उसमें अगर आप पुट करते हैं आपके पास आंसर 0 आता है। कर्नल ऑफ टी की डेफिनेशन अगर आपको याद है बाखूबी, कर्नल ऑफ टी में कौन से एम के एलिमेंट आएंगे जिसपे आपके जो टी की मैपिंग के आंसर 0 आएंगे वो कर्नल ऑफ टी में शामिल होंगे। अब वो कह रहे देन शो करे टी इज मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म का मतलब होता है 1-1। वो कह रहा है शो करे कि टी 1-1 होगी इफ एंड ओनली इफ द कर्नल ऑफ टी का आंसर 0 है। अगर इस सेट का आंसर 0 है तो इसका मतलब ये मोनोमॉर्फिज्म है। अगर टी मोनोमॉर्फिज्म है इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो 0 होगा। तो जो चीजें हम पहले गिवन थी वो लिख देते हैं लेट। अब क्योंकि उसने ये बताया नहीं हुआ था कि टी किसके दरमियान मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, लेकिन उसने यहाँ पे ये चीज जिक्र की थी, यहाँ पे पहला उसने सेट एम लिखा हुआ था। इसका मतलब है एम से किसी दूसरे आर मॉड्यूल पे जाना था, तो हमने कह दी लेट एम एंड एन बी आर मॉड्यूल एंड टी एम से एन पे इधर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म उसने भी यहाँ दिया भी हुआ। अब हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं एक साइड को गिवन कर लिया टी एक मोनोमॉर्फिज्म है, मतलब जो कोरेस्पोंडेंस है जो टी की ये मैपिंग है वो 1-1। हम शो ये करना चाहते हैं कि कर्नल ऑफ टी इसके बराबर है एस, क्योंकि टी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा है कि हमेशा इसकी आइडेंटिटी इस पे ही मैप होगी, ये तो लाजमी है। तो हमने लिया इस, देखिए यहाँ पे 0-0 लिखा हुआ है, क्लियरली इन माइंड दिस 0 कम्स इन एम एंड दिस 0 कम इन एन, क्योंकि टी ऑफ 0-0 होता है, ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब 0। अब ये जो 0 कहाँ पहुंच गया, क्योंकि इस 0 पे आंसर आपने टी ने क्या दिया 0 दिया, इसका मतलब है 0 पहुंच गया इस सेट में। 0 बिलोंग्स टू टी। अगर 0 इसमें बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है 0 इज अ सबसेट ऑफ दैट सेट। ओके, हम ले लेते हैं बस उसके लिए दूसरी साइड को करने के लिए लेट कर लेते हैं अगर x इसमें से बिलोंग कर ले, x बिलोंग्स टू k ऑफ t। अब k ऑफ t में कैसे एलिमेंट, कर्नल ऑफ t में कैसे एलिमेंट है, कर्नल ऑफ टी में ऐसे एलिमेंट है कि जिन पे आंसर का 0 आएगा, टी ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब फ्रॉम 1 एंड 2 हमने कह दिया कि ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर। अब मैंने कह दिया x इज इक्वल टू 0, ये क्यों है, क्योंकि हमें गिवन है कि टी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, मतलब 1-1 कोरेस्पोंडेंस है। इसका मतलब अगर किसी दो एलिमेंट पे आंसर सेम आ रहे, जैसे इस पे और इस पे आंसर सेम आया, तो इसका मतलब क्या है कि वो बेसिकली एलिमेंट ही सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो कोरेस्पोंडेंस है 1-1 है। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए इसका मतलब है x बिलोंग करिए इस सेट से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू k ऑफ t। इसका मतलब है ये जो सेट है ये सबसेट हो गया 0 का। फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव टू शो दैट कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्नल ऑफ t इज इक्वल टू 0 सिंगलटन सेट। ओके, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम इसकी कन्वर्स पार्ट पे जाते हैं। कन्वर्स क्या, हम गिवन कर लेते हैं कि कर्नल ऑफ टी 0 के बराबर है और ये शो करना है टी एक मोनोमॉर्फिज्म है। मोनोमॉर्फिज्म मतलब 1-1 कोरेस्पोंडेंस शो करनी है। तो हमें पता है क्योंकि टी हमारे पास के m से n में 1-1 कोरेस्पोंडेंस का मतलब देखिए क्या होता है। 1-1 कोरेस्पोंडेंस का मतलब होता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए, जिसमें आपको इधर समझा सकूं, ये m है, ये n है, ये दो डिफरेंट एलिमेंट है, तो इनकी जो इमेजेस है वो डिफरेंट होगी। ओके, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इनकी जो इमेजेस है वो डिफरेंट होनी चाहिए। 1-1 का ये मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट भी मैप हो, इस तरह ना हो कि ये एलिमेंट इसमें मैप हो। नो, ईच एलिमेंट शुड बी डिफरेंट मैपिंग, हर एलिमेंट की जो इमेज है वो डिफरेंट होनी चाहिए।
अब हम क्या करते हैं, इसका कंट्रापोजिटिव लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ईच एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होनी चाहिए। कंट्रापोजिटिव क्या होगा कि अगर कोई दो एलिमेंट की इमेज सेम है तो उनका जो, अगर दो एलिमेंट की इमेज सेम है तो उनका जो एलिमेंट्स है वो कुछ सेम होने चाहिए। अब इसको बेसिकली हम कोशिश करते हैं वन को कंट्रापोजिटिव से इसे प्रूव करने की कोशिश की जाती है यूजुअली। तो हम इस तरह करेंगे, हम कह लेते हैं लेट कि किसी दो एलिमेंट के लिए ना, दो एलिमेंट की इमेज सेम आ गई, एक्स और वाई के लिए फॉर सम एक्स वाई इनकी जो इमेजेस है वो सेम आ चुकी है। हमने यहाँ शो करना वन वन के लिए कि एक्स और वाई बराबर होंगे। अब देखिए अगर ये दो बराबर है इसका मतलब क्या है, अगर ये दो आपके पास बराबर आ चुके हैं तो इसका हम ये मतलब शो करेंगे कि जो इनकी इमेजेस है ना बेसिकली वो एक ही है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये लिख दो ये लिख दो तो मसला तो कोई नहीं है, मतलब इनकी जो इमेजेस है वो आपस में क्या है, बराबर है, ये हम शो करेंगे। सॉरी प्री इमेज की बात हो रही है यहाँ, प्री इमेज से प्री इमेज करते हैं। अब देखिए अब क्योंकि टी एक्स मैंने कह दिया टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू टी। अब मैं इस टी वाई को इधर को लेके गया पहली बात इसकी वजह से। अब क्योंकि आपको पता है जो टी है वो एम से एलिमेंट लेके एन को पहुंचा देगा, इसका मतलब टी एक्स भी एन को बिलोंग कर रहा है और ये भी एन को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए क्योंकि एन हमारे पास एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, एन एक आर मॉड्यूल तो है। अब आर मॉड्यूल के मुताबिक जो एन है वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, इसका मतलब है कि जो इसको इधर मूव करवा सकते हैं। अब ये जो जीरो ये कहां से है, ये बेसिकली जीरो इस एन का है। ओके अब मैंने क्या किया यहाँ से, अब आप ये कह सकते हैं कि टी कॉमन ले, लेकिन टी कॉमन नहीं लिया गया वो ये, क्योंकि टी हमें पता है गिवन है कि टी हमारे पास एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब वो दो एलिमेंट पे अप्लाई, दो एलिमेंट के समय डिफरेंस अप्लाई होगा तो उन पे इंडिविजुअल अप्लाई हो जाएगा, अगर इंडिविजुअल है तो उन पे इकट्ठा भी अप्लाई हो जाएगा, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसकी वजह क्या है कि जो टी एक्स है और जो टी वाई है बिलोंग्स टू एन, और एन हमारे पास एक आर मॉड्यूल है, इसकी वजह की टी इज मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। ओके नाउ अब देखिए क्योंकि टी एक्स माइनस वाई पे टी का आंसर क्या जीरो, ये जीरो एन से। अब देखिए अगर ये कर्नल ऑफ टी में कैसे एलिमेंट पड़े हुए हैं, कर्नल ऑफ टी में ऐसे एलिमेंट पड़े हैं एम के जिसपे उसका आंसर जीरो आएगा। इसका मतलब है कि ये जो एक्स माइनस वाई है ये किससे बिलोंग कर गया, ये कर्नल ऑफ टी से बिलोंग कर गया। अब कर्नल ऑफ टी में हमारे पास सिर्फ जीरो ही पड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये एलिमेंट ये जो हमारे पास है ये जीरो के बराबर ही होगा। अगर ये जीरो के बराबर है और ये जीरो पता है किसका है, ये एम का है, क्योंकि देखिए इसमें कौन सी एलिमेंट है, एम के, एक्स बिलोंग्स टू एम, ये आपके पास एम का आइडेंटिटी है। और देखिए क्योंकि एम भी हमारे पास एक डेटिव अबिलियन ग्रुप है बिकॉज एम इज एन आर मॉड्यूल, एम एक आर मॉड्यूल है, इस वजह से हम क्या करेंगे इसको इधर ला सकते हैं। तो वाई एनी नॉन नेगेटिव, अब वाई प्लस जीरो, अब वाई में जब भी आइडेंटिटी ऐड करेंगे तो आपके पास वही वाई ही रहेगा, इसका मतलब एक्स प्लस वाई आ गया जीरो के बराबर। ठीक है, अब इसकी आप यहाँ पे रीजन भी दे सकते हैं कि एम इज एन आर मॉड्यूल। अब यूजुअली हम इनके ना रीजंस पे नहीं जाते, हम ना इसको बस यूजुअली डिटेक्ट कर देते हैं, लेकिन आप कोशिश करें रीजंस को ध्यान में रखें कि हर स्टेप की रीजन क्या है, तो आप अच्छी तरह इनको करने के काबिल होंगे। और कोई ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में अनसीन आ गया तो आप उससे बड़ी अच्छी तरह कर सकेंगे। इसका मतलब टी होमोमॉर्फिज्म मोनोमॉर्फिज्म है कि एक्स वाई बराबर आ गया, हमने बेसिकली दो एलिमेंट की इमेजेस, दो इमेजेस सेम नहीं थी, हमने शो कर दिया कि वो बेसिकली एलिमेंट ही सेम है, वो एक ही एलिमेंट है, वो डिफरेंट नहीं है। तो इसके मतलब है कि टी हमारे पास क्या है, मोनोमॉर्फिज्म है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये जो थ्योरम हमने किया है समझ आई होगी। अगर कुछ ना समझ आया तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।